पॉलिटिकल साइंस के हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिस टाइप के एग्जाम जाते हैं। सो द ऑफिस ऑफ द यूएन जनरल असेंबली इज इन, जो हमारा यूएन जनरल असेंबली है उसका ऑफिस कहाँ पे है? तो उसका ऑफिस है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है उसका ऑफिस? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी वॉज अ बुक रिटन बाय। देखो बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। प्रिंसिपल्स ऑफ कौन सी इकोनॉमी? पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये बुक जो है वो किसने लिखी थी? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। किसने लिखी थी? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। ठीक है, उसको तो आप जानते ही हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है सीक्वेंस को लगाना है। इसमें क्या है? सबसे पहले है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द रिफॉर्म ऑफ इलेक्टोरल लॉ। जो हमारे इलेक्शन वाले जो लॉ है उसके ऊपर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी ताकि रिफॉर्म हो सके किसमें? इलेक्शन वाले लॉ में, इलेक्टोरल लॉ में। उसके बाद नेक्स्ट जो हुआ था वो हुआ था तारकुंडे कमेटी ऑन द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए जो है तारकुंडे कमेटी बैठी थी। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्या बैठा था? गोस्वामी कमेटी ऑन द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। गोस्वामी कमेटी ऑन द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। आगे जो बैठा था वो क्या था? इलेक्शन कमीशन कंपेन अगेंस्ट द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि जो पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन है उसके लिए जो है कंपेन चलाया था किसने? इलेक्शन कमीशन ने। ओके, उसके बाद आगे क्वेश्चन जो है वो क्या है? आगे क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल नंबर 168 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is described as a part of the state legislature। जो आर्टिकल नंबर 168 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हमने जो है पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के रूप में क्या करा है? डिस्क्राइब करा है। तो जो सबसे पहले हो जाएगा वो हो जाएगा द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन सम स्टेट्स। एक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ स्टेट्स में, और एक लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज नॉट एसोसिएटेड विद द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। देखो इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है उससे सरकारिया कमेटी जो है नहीं जुड़ी हुई है। बाकी जो है अभी अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म से जो है तारकुंडे कमेटी मतलब संबंध रखती है। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी भी जो है मतलब इलेक्टोरल रिफॉर्म से ही जुड़ी हुई है। दिनेश गोस्वामी कमेटी भी जो है वो हमारी इलेक्टोरल रिफॉर्म से ही जुड़ी हुई है। आगे क्वेश्चन ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ये इंडिया की हमारी फर्स्ट मतलब इंडिया की हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। मतलब इंडिया की पॉलिसी क्या है? नेबरहुड फर्स्ट। तो इसमें जो है इट इज़ लॉन्च्ड इन 2014 विच एनविसेक्ड एक्टिवली फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग टाइज विद इंडियाज इमीडिएट नेबर्स। इंडिया के जो तुरंत नेबर्स हैं उनके साथ अच्छे से मतलब संबंध रखने के लिए जो है ये लॉन्च किया गया था 2014 में। आगे क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब देखो जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है वो बॉडी जो है हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके बाद आगे क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द आइडियलिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है उसको पढ़ने के लिए जो आइडियलिस्ट अप्रोच है वो कौन सा है? तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड डिप्लोमेसी कैन फोस्टर अ वर्ल्ड विदाउट फियर, कि जो हमारा इंटरनेशनल कोऑपरेशन है और जो हम बातचीत के जरिए जो भी डील करते हैं डिप्लोमेसी है वो इंक्रीज कर सकता है वर्ल्ड विदाउट वॉर। हमारा संसार जो है वो आराम से जो है सारी कंट्रीज टिक सकती हैं बिना लड़ाई झगड़े के, बिना वॉर किए। उसके बाद आगे क्वेश्चन ये है कि सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज रिलेटेड टू, एक होता है कैपिटलिस्ट मॉडल और एक होता है सोशलिस्ट मॉडल। तो जो सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो रिलेटेड है कौन सी कंट्री से? तो वो है यूएसएसआर से। किससे? यूएसएसआर से। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 रिजल्टेड इन, जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 है, इसके रिजल्ट, इसका परिणाम क्या निकला? इसके रिजल्ट ये निकला शेड्यूल नंबर जो 11 है वो हमारा ऐड हुआ, एक शेड्यूल बना। उसके बाद आगे क्वेश्चन ये है विच इंडियन लीडर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट, हम किसी की तरफ भी अलाइन नहीं होंगे, ये वाला जो है मतलब ये फॉर्मेशन जो है कौन से लीडर ने करी? तो ये करी हमारे जवाहरलाल नेहरू ने। किसने करी है? जवाहरलाल नेहरू ने। आगे क्वेश्चन ये है, एक है यूनियन ऑफ इंडिया, एक है यूनियन ऑफ इंडिया। इन यूनियन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो है वो है हमारा प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड। उसके बाद स्टेट, स्टेट से जो रिलेटेड है वो है हमारा रिलेटेड गवर्नर। स्टेट में क्या होता है? गवर्नर होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसका मतलब एक बॉडी है, एक पार्ट है मेयर। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत जो है सरपंच से रिलेटेड है। उसके बाद अमंग द फॉलोइंग व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें जो है सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट ये जो है नहीं इंक्लूड है। बाकी फिर इंक्लूड जो है वो कौन सा है? तो वो है रूल ऑफ लॉ, सेक्युलरिज्म एंड जुडिशियल रिव्यू। आगे क्वेश्चन, द सन्स ऑफ द सॉइल डॉक्ट्राइन ऑफन एसोसिएटेड विद रीजनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एम्फसाइजेस। जो सन्स ऑफ द सॉइल डॉक्ट्राइन है ये जुड़ा हुआ है रीजनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से, जो एम्फसाइज करता है किस चीज़ को? द प्राइमेसी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन एक्सेसिंग एम्प्लॉयमेंट एंड रिसोर्सेज। सन्स ऑफ द सॉइल, जो मिट्टी के पुत्र हैं, मिट्टी के जो बेटे हैं, डॉक्ट्राइन है ये वाला जुड़ा हुआ है कौन सी? रीजनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से एम्फसाइज करता है ये। द प्राइमेसी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन एक्सेसिंग एम्प्लॉयमेंट एंड रिसोर्सेज, इस चीज़ पे जो है ये क्या करता है?
मतलब जोर डालता है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द सेंट्रिक टॉपिक्स ऑफ द कंसेप्ट ऑफ धर्मा एंड कर्मा इन द एंशिएंट इंडिया। तो वो क्या है, कास्ट सिस्टम। सेंट्रल टॉपिक्स ऑफ द जो कंसेप्ट है धर्मा और कर्मा का एंशिएंट इंडिया में, तो वो किससे रिलेटेड है, कास्ट सिस्टम से। किससे रिलेटेड है वो, कास्ट सिस्टम से। एक ना बुक है पॉलिटिक्स, उसका उत्तर कौन है, तो उसका उत्तर है एरिस्टोटल। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ पॉलिटिक्स, कौन है इसका ऑथर, तो इसका ऑथर जो है वो है एरिस्टोटल। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो ये है कि टू हुम कैन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एड्रेस हिज और हर रेजिग्नेशन लेटर। अगर सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसको अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखना है तो वो किसको लिखेगा, किसको देगा, तो वो देगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, इंडिया जो है वो किस चीज़ का जो है मेंबर है, तो इस एशिया समिट का जो है इंडिया भी मेंबर है। ईस्ट एशिया समिट का जो है क्या है, इंडिया भी मेंबर है। आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा WHO है इसका हेडक्वार्टर जो है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का HQ जो है वो कहाँ पे है, तो वो है जिनेवा में। कहाँ पे है, जिनेवा में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव ड्यूअल सिटीजनशिप, नेशनल सिटीजनशिप एंड स्टेट सिटीजनशिप। मतलब एक तो USA में, USA का तो सबको ही पता है, लेकिन जो स्विट्जरलैंड जो बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है वहाँ पे भी जो है इंसानों के पास जो है दो सिटीजनशिप होती है, एक तो स्टेट सिटीजनशिप और एक होती है उनके पास नेशनल सिटीजनशिप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया, जैसे दिल्ली में एक हॉस्पिटल भी है, राम मनोहर लोहिया एक बड़े ही अच्छे इंसान थे, पॉलिटिशियंस थे। तो राम मनोहर लोहिया पॉलिटिशियन थे कि नहीं, आई डोंट नो, बट मतलब समाज सेवी या फिर उनके जो आइडियाज़ हैं वो समाज के हित में थे, ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया जो है वो ही डिस्कसेस 7 टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन। राम मनोहर लोहिया जो है डिस्कस करते हैं 7 प्रकार के रेवोल्यूशन, और ही इज़ एन ऑथर ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी। वो जो है उन्होंने बुक भी लिखी है जिसका नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी। और क्या करा उन्होंने, ही सेड दैट द हिस्ट्री ऑफ द ग्रोथ ऑफ द फ्रीडम इज द हिस्ट्री ऑफ द परफेक्शन ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप। ही सेड दैट द हिस्ट्री ऑफ द ग्रोथ ऑफ द फ्रीडम इज द हिस्ट्री ऑफ द परफेक्शन ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच इज़ ट्रू रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके बारे में जो है कौन सी बात सही है, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके बारे में जो चीज़ सही है वो ये है कि ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव। ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव है। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, और ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, और ही इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन प्लानिंग प्रोसेस। तो वो क्या हो जाएगा, विश्वेश्वरैया प्लान। कौन सा जो है उसको रिगार्ड किया जाता है कि वो पहला ब्लूप्रिंट था इंडियन प्लानिंग प्रोसेस का, तो वो था विश्वेश्वरैया प्लान। कौन सा प्लान था वो, विश्वेश्वरैया प्लान। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्क्सिज्म। जो मार्क्सिज्म है उसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, तो स्टेटलेस सोसाइटी। जो मार्क्सिज्म जो है ये हमेशा ही क्या सोचता है कि स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आर्टिकल 337 जो है वो नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट से जुड़ा हुआ है, ये वाला जो है सही मैच नहीं खा रहा है, ये गलत है। फिर जो चीज़ सही है वो कौन सा है, आर्टिकल नंबर 76 जो है वो जुड़ा हुआ है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। आर्टिकल नंबर 148 जो है वो जुड़ा हुआ है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से। जो आर्टिकल नंबर 324 है वो जुड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट वेस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा जो शब्द है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वेस्टेड नहीं है, तो जो फेडरल है वो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये शब्द जो है वेस्टेड नहीं है। बाकी जो चीज़ वेस्टेड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सा है, सेकुलर भी, सोशलिज्म भी और डेमोक्रेटिक भी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज नॉट एसोसिएटेड विद द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। मतलब कौन सी कमेटी जो है वो जुड़ा हुआ नहीं है इलेक्टोरल रिफॉर्म से, तो सरकारिया कमेटी जो है वो नहीं जुड़ा हुआ है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस करा था, तारकुंडे कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, ये सारे जो है जुड़े हुए हैं किससे, इलेक्टोरल रिफॉर्म से। आगे क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कंजर्वेटिज्म। जो कंजर्वेटिज्म है उसके बारे में जो कौन सी स्टेटमेंट है जो ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म से जो जुड़ी हुई जो स्टेटमेंट है वो ये है कि प्रेफर्स लिबर्टी ओवर इक्वलिटी। कंजर्वेटिज्म जो लोग अपनी मतलब पुरानी आइडियोलॉजीज हैं, विचारधारा है, उनको कंजर्व करके रखना चाहते हैं, वो प्रेफर करते हैं लिबर्टी ओवर द इक्वलिटी। वो प्रेफर करते हैं ट्रेडिशंस ओवर द चेंजेस, कि मतलब परंपराएं भी हो, बेशक चेंजेस हो रहे हैं। हिस्ट्री ओवर द पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स के बजाय जो हिस्ट्री हुई है वो भी वो कंजर्व करना चाहते हैं। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द जुडिशरी इन इंडिया। जुडिशरी इन इंडिया से रिलेटेड जो स्टेटमेंट ठीक है वो बताना है। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू एन अपीलेट सिस्टम।
मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स है ना कोर्ट के वो कनेक्टेड हैं, जैसे कि हमारा लोअर कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू एन एपेलेट सिस्टम। कौन से सिस्टम से? एपेलेट सिस्टम से। लोकल गवर्नमेंट इज अ सब्जेक्ट विच फॉल्स अंडर द स्टेट लिस्ट। जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है ना वो सब्जेक्ट जो है आता है स्टेट वाली लिस्ट में। किस में आता है वो? स्टेट वाली लिस्ट में। Which of the following organization releases the Global Investment Trend Monitor Report? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलीज करती है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट ये जो है पब्लिश करती है, रिलीज करती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कौन इसको मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है रिलीज करती है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी वॉज अ बुक रिटन बाय। जो हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी वाली जो बुक है वो लिखी है किसने? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार ये ड्यूटी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की टू लेड बिफोर द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग? The recommendations of the Union Finance Commission or the report of the Comptroller and Auditor General or the report of the National Commission for the Scheduled Castes. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज इन वॉशिंगटन डीसी। जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का वो है कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज नॉट एसोसिएटेड विद द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़ा हुआ कमेटी कौन सा नहीं है? तो सरकारिया कमेटी जो है वो नहीं है। बाकी तारकुंडे कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, ये सभी कमेटी जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़े हुए हैं। आगे क्वेश्चन ये है कि एम.एन. रॉय वाज एसोसिएटेड विद द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल एंड बिलीव्ड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सोशलिस्ट सोसाइटी। जो एम.एन. रॉय हैं वो जुड़े हुए थे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से एंड बिलीव करते थे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सोशलिस्ट सोसाइटी से। जो वी.डी. सावरकर थे इन हिज बुक हिंदुत्व। वी.डी. सावरकर की बुक कौन सी थी? हिंदुत्व। हु इज अ हिंदू डिफाइंड हिंदुत्व एज अ वे ऑफ लाइफ एंड कल्चर एनकम्पासिंग ऑल कम्युनिटीज रिसाइडिंग इन इंडिया। एम.एन. रॉय सपोर्टेड द आइडिया ऑफ अ सेक्युलर स्टेट एंड द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द पॉलिटिक्स। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन जो है वो क्या है? लोकल गवर्नमेंट इज अ सब्जेक्ट विच फॉल्स अंडर द स्टेट लिस्ट। जो लोकल गवर्नमेंट है वो आता है कहाँ पे? स्टेट लिस्ट में आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कि अ सिटीजन इज नोन बाय द राइट्स ही इज अलाउड टू एक्सरसाइज। ये सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है कि अ सिटीजन इज नोन बाय द राइट्स ही इज अलाउड टू एक्सरसाइज। ये बात ठीक है। फिर उसके बाद सिटीजनशिप कैन बी ग्रांटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन, कि नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से भी जो है सिटीजनशिप मिलती है, तो ये बात ठीक है। उसके बाद इफ वन इज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट ही इज विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सिटीजन। ठीक है, अगर कोई किसी कंट्री की उसमें टेरिटरी में पैदा हुआ है तो उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज अ सिटीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इशूज ऑफ डिबेट इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो है डिबेट क्यों होती रहती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के चक्कर में, और वन नेशन वन इलेक्शन के चक्कर में, और इंट्रोडक्शन ऑफ द 2 चिल्ड्रन नॉर्म फॉर द एलिजिबिलिटी टू कंटेस्ट द लोकल इलेक्शंस। ये सारी चीज़ें जो है वो डिबेट का इशू होता है मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पॉलिटिकल पार्टीज? जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे आप क्या समझते हैं? तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उससे आप ये समझोगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सर्टेन आइडियोलॉजी एंड कॉमन इंटरेस्ट। कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कुछ आइडियोलॉजी होती है उनकी सर्टेन और कुछ उनका कॉमन इंटरेस्ट होता है। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग वन एंड वन एजेंडा ऑफ कैप्चर ऑफ स्टेट पावर। कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो भी ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि वन एंड वन एजेंडा होता है उनका, ताकि वो स्टेट पावर को कैप्चर कर सकें। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है? एससीओ जो है वो 2001 में, और जो ब्रिक क्या है वो 2009 में। एशियान जो है वो 1967 में, और ईईसी ये कब है? 1957 में। उसके बाद हु इज़ द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी? तो वो है प्राइम मिनिस्टर। जो चीफ स्पोक्स पर्सन है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, तो वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। उसके बाद द टर्म सोशलिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वो है रॉबर्ट ओवन। जो सोशलिज्म टर्म है वो फर्स्ट यूज़ की गई थी किसके द्वारा? रॉबर्ट ओवन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 168 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डिस्क्राइब्ड एज अ पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर? द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द सम स्टेट्स और द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फाउंडिंग कंट्रीज ऑफ द एशियन? तो वो क्या है? मलेशिया। क्या है वो? मलेशिया। With reference to the Parliament of India, which of the following parliamentary committees scrutinizes and report to the
House whether the powers to make regulations, rules, sub-rules, bylaws, etc. delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation. तो वो हो जाएगा Committee on the Subordinate Legislation. उसके बाद which is not the element of the equality. जो हमारा religion है, this is not the element of the equality. बाकी जो element है equality का वो है justice, wealth and health. उसके बाद next which of the following is regarded as the predecessor of the Supreme Court of India. So the Federal Court of India. Which of the following is regarded as the predecessor of the Supreme Court of India? The Federal Court of India. The Public Accounts Committee of the Indian Parliament scrutinizes the report of the Comptroller and Auditor General. उसके बाद which of the following is or are the constitutional body या फिर bodies, वो हो जाएगा हमारे National Commission for the Scheduled Tribes. उसके बाद next है consider the following statements. यहाँ पे जो है तो यहाँ पे जो statement हो जाएगा वो हो जाएगा the Gujral Doctrine was proposed by the former Indian Prime Minister I.K. Gujral. और द लुक ईस्ट पॉलिसी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन 2014. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द ग्लोबल हेडक्वार्टर ऑफ द यूनिसेफ. तो ये है न्यूयॉर्क में. यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है. उसके बाद द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993 प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और ह्यूमन राइट कोर्ट्स. उसके बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 रिजल्टेड इन, तो वो हो जाएगा हमारा शेड्यूल 11. क्या हो जाएगा? शेड्यूल 11. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल्स दे रखे हैं और कॉरस्पॉन्डिंग 5-year प्लान्स दे रखे हैं. तो जो राव मनमोहन मॉडल है, राव मनमोहन मॉडल 8 5-year प्लान था ये. राव मनमोहन मॉडल जो है 8 5-year प्लान था ये. Who among the following came out with an innovative idea of constructive conflict? तो वो हो जाएगा मैरी पार्कर फॉलेट. मैरी पार्कर फॉलेट. महात्मा गांधी believed that local self-governments were the backbone of India's democracy. The Constitution of India defines the structure of local self-government in the country through which of the following constitutional amendments? तो वो हो जाएगा 73rd and 74th. According to the Sri Aurobindo, the task of spiritual revolution is based on the truth consciousness. उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज. तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी है वो क्या हो जाएगा? डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी एम्फसाइजेस पब्लिक रीजनिंग एंड कंसेंसस बिल्डिंग थ्रू डायलॉग अमंग द सिटीजन्स. Competitive electoral democracy focuses on the competition among the political parties during the periodic elections. Participatory democracy promotes direct decisions making by the citizens rather than elected representatives. Consociational democracy is based on the guaranteeing group rights through the mechanisms like proportional representation. उसके बाद according to the Aristotle, the 3 normal forms of the government are monarchy, aristocracy and polity. Monarchy, aristocracy and polity. Government responsibilities with the specific areas. जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन सा एरिया कौन सा संभालता है तो वो देखना है. तो हमारा जो है लोकल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूनिसिपल सर्विसेज एंड लोकल ऑर्डिनेंसेज. उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है मैनेजेस स्टेट हाईवेज एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़. नेशनल गवर्नमेंट जो है वो क्या हैंडल करता है? हैंडल इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिफेंस. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे एक तरफ दे रखे हैं ऑथर जिन्होंने बुक लिखी है और दूसरी तरफ दे रखा उनकी बुक जो उन्होंने लिखी है. तो क्या है? सैमुअल हंटिंगटन ने क्या लिखा है? द थर्ड वेव. और जो क्वामे नक्रुम्हा है इसने क्या लिखा है? न्यू कॉलोनियलिज्म. और जो गायत्री स्पाइवेक है इसने क्या लिखा है? कैन द सबअल्टरन स्पीक. उसके बाद जो बेनेडिक्ट एंडरसन है इसने क्या लिखा है? इमेजिन्ड कम्युनिटीज. उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूड दैट जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन. जो जस्टिस है वो फर्स्ट वर्च्यू है सोशल इंस्टीट्यूशन का. ये किसने लिखा है? जॉन रोल्स ने, मतलब इसने आर्ग्यू करा है. उसके बाद आगे क्वेश्चन ये है द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विच इज रिलेटेड टू द राइट टू एजुकेशन इज, तो वो 86th अमेंडमेंट था. कौन सा अमेंडमेंट था? वो 86th. गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स इन विच वन लेबल्ड एज असर्शन एंड दूसरा रीजन लिखा हुआ है. सो द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट्स द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और क्या है नेक्स्ट? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट. बाकी आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बाकी दोनों ही पॉइंट्स ठीक ठाक हैं. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स इज यूज्ड ओवर द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स एज इट इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. मतलब स्टेट्स तो डिस्ट्रक्टिबल हैं लेकिन यूनियन जो है इनका इनडिस्ट्रक्टिबल है. एज इट इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द साउथ साउथ कोऑपरेशन. साउथ साउथ कोऑपरेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो लिखी हुई है?
तो it refers to the technical cooperation among the developing countries in the global south, और India has been a proponent of it and helped many African nations to prevent the hegemony of developed nations, and the area of cooperation extends to agricultural development, human rights, urbanization, health and climate change. उसके बाद the Constitution of India was drafted by the Constituent Assembly and implemented on 16 May 1946 under the Cabinet Mission Plan. The members of the Constituent Assembly were elected by the territorial assemblies by a single transferable vote of the proportional representation system, and the total number of members of the Constituent Assembly at the time was 389. उसके बाद consider the following statement यहाँ पे places effective restrictions on the authority of the state in the interest of individual liberty. तो ये constitutional government is one which places effective restrictions on the authority of the state in the interest of individual liberty. उसके बाद by whom the members of the election commission are appointed, तो वो हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्या हो जाएगा वो? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट द डेमोक्रेसी? इंक्रीज इन द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स. ये हमारी बेस्ट चीज़ है डेमोक्रेसी के बारे में, इंक्रीज करता है डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स को. आगे क्वेश्चन ये है यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ऑन द पब्लिक अकाउंट्स, ये बताना है. जो स्क्रूटिनाइजेस अप्रोप्रिएशन एंड फिनेंस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. ये क्या स्क्रूटिनाइज करता है? अप्रोप्रिएशन एंड फिनेंस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. एग्जामिन करता है रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है, दूसरी तरफ हेडक्वार्टर दे रखा है. तो नाटो जो है, नाटो ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा ब्रुसेल्स, और जो सार्क है, सार्क ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो हेडक्वार्टर है वो हो जाएगा काठमांडू. और जो इंटरपोल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरपोल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हो जाएगा लियोन. और जो ओपेक है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो हेडक्वार्टर है वो हो जाएगा हमारा वियना. क्या हो जाएगा? वियना. उसके बाद जो नेक्स्ट है चाइना. चाइना जो है वो हो जाएगा गालवान इंसिडेंट. बांग्लादेश जो है वो हो जाएगा लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट. और जो पाकिस्तान है वो हो जाएगा बगलीहर हाइड्रो प्रोजेक्ट. और जो नेपाल है वो हो जाएगा काला पानी डिस्प्यूट. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंडिया इज़ कॉमन मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स. तो एक तो सार्क और एक बिम्स्टिक और एक इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन और एक कॉमनवेल्थ.